स्वागत करतो. त्यांनी आपला बहुमूल्य वेळ आमच्या डॉक्टर दीपक सावंत यांच्या पुस्तक प्रकाशन आणि उपस्थित डॉक्टर दीपक सावंत यांच्यावर प्रेम करणारे आणि त्यांच्या पुस्तक प्रकाशनाला उपस्थित असलेले सर्व महोदय, खरं म्हणजे अगदी योग्य वेळी हे पुस्तक प्रकाशन होते. कारण क्लायमेट चेंज एक चक्रव्यूह. गेले काही दिवस आपण पाहतोय की पाऊस देखील लांबलेला आहे. 3 आठवडे, महिनाभर हे क्लायमेट चेंजचं उदाहरण आहे. आता पाऊस पडतोय, चांगला पाऊस पडू दे अशी आपण सगळे लोक प्रार्थना करते, ईश्वर. आणि गेले काही दिवस पॉलिटिकल क्लायमेट खूप वेगाने पण चेंज होते. आणि आज डॉक्टर डे पण आहे आणि ऍग्रिकल्चर डे पण आहे. दोघांचं आज औचित्य साधून आपण या ठिकाणी हा पुस्तकाचं विमोचन प्रकाशन सोहळा आयोजित केलेला आहे. आजचा विषय काय राजकारणाचा नाही, परंतु डॉक्टर दीपक सावंत यांनी त्यांच्या पुस्तकामध्ये ज्या क्लायमेटचा वेध घेतला आहे, ज्या चक्रव्यूहाचा वेध घेतलेला आहे, ते महत्वाचं आहे. खरं म्हणजे योग्य वेळी आपण हे पुस्तक समोर आणलंय. ती काळाची गरज आहे, समाजाची गरज आहे आणि निसर्गाची देखील गरज आहे. आणि म्हणून सावंत यांचं नाव दीपक आहे. त्यामुळे तुमचं पुस्तक म्हणजे क्लायमेट चेंजचा मुकाबला करण्यासाठी एक दीप स्तंभ की तरह लोगों को उपयुक्त होगा, ऐसी आशा व्यक्त करता हूँ. दीपक सावंत आमचे सहकारी आहेत, पर्यावरण अभ्यासक आहेत आणि एक सहकारी, एक तळमळीने, एक संवेदनशील वृत्तीने जेव्हा एखाद्या विषयाचा सखोल अभ्यास करतो, नावं पुस्तकाचे सखोल अभ्यास करतो आणि त्याचा ग्रंथ रूपाने समोर लोकांच्या आपण समोर जातो, त्याचा आपल्या सगळ्यांना अभिमान असला. क्लायमेट चेंजचा अनुभव आपण सध्या घेत आहोत आणि सध्या काय घेतो, अनेक वर्ष घेतो. कधी अतिवृष्टी होते, कधी दुष्काळ पडतो, कधी गारपीट होते. महाराष्ट्राला वेगवेगळ्या संकटांना तोंड द्यावं लागतं. कहीं पर सूखा होता है, कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, कहीं पर बर्फ के गोले गिरते. और ये ऐसे मौसम में महाराष्ट्र को बहुत ही बड़े संकटों का मुकाबला करना पड़ता है. किसानों के लिए हमारी सरकार, जो आपकी सरकार, जो महायुति सरकार जो है, बहुत ही सेन्सिटिव्ह हुई है. आणि म्हणून या हवामान बदलाचा अभ्यास डॉक्टर दीपक सावंत गेले 10 वर्ष आपण करताय. खऱ्या अर्थाने आज जगभरामध्ये हा प्रश्न आहे. मी दावोस मध्ये जेव्हा गेलो होतो, मी मुख्यमंत्री होतो, तर मैं चीफ मिनिस्टर था. दावोस में भी यही विषय बड़ा सबसे आगे था, क्लाइमेट चेंज. वो इशू मुझे दिया, इसलिए पूरी दुनिया भर में यही विषय जो है बहुत ही निसर्ग के लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. खरं म्हणजे 26 मार्चला मी 2010 विधान परिषद या विषयावर भाषण केलं, दीर्घ भाषण केलं. त्याचा पुस्तकामध्ये देखील उल्लेख असेल. सध्या दीपक सावंत विधान परिषद नसते तरी सुद्धा राजकारणात हवामान बदल होत राहत. आणि दीपक सावंत सिर्फ डॉक्टर नहीं है, समाज प्रबोधक भी है. ये हमेशा वृत्तपत्र में लिखते रहते, बोलते रहते. कुपोषण निर्मूलन, बाल मृत्यु, माता मृत्यु, संसर्गित बीमारी, इसके टास्क फोर्स के भी प्रमुख दीपक सावंत रहे. कोविड में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. और मैं बताऊंगा कि मेलघाट में, पालघर में तो बड़े पैमाने पर ये कुपोषण की संख्या है उसे कम करने में काफी डॉक्टर दीपक सावंत की अहम भूमिका रही है आणि खूप त्यांनी त्या ठिकाणी काम केले. आणि आता तर आरोग्य असो की हवामान असो, आता आणि काही सामाजिक प्रश्न सर्व एकमेकांमध्ये गुंतलेले, एकमेकाशी निगडीत आहे, एकमेकाशी रिलेटेड आहे. त्यामुळे तुम्ही मगाशी म्हणालात की चक्रव्यूह आपल्या अर्जुनाने आपल्या देशाचा प्रधानमंत्री महोदयांचा देखील आपण उल्लेख केला.
देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींचा पण आम्हाला अभिमान आहे, गौरव है कि देशाला एक आर्थिक महासत्तेकडे घेऊन चालले। कई दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, डगमगा गई है, लेकिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था भारत की हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से मजबूत बनाई है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 35 देशों ने उनको अपने, जैसा हमारा भारत रत्न होता है, उनके देश के सर्वोच्च पुरस्कार उनको प्रदान किए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी अभिमान की बात है और इसलिए पूरा देश उनके साथ में है। यहाँ भी हमारे महाराष्ट्र को उनके जिक्र करने की आवश्यकता है, क्योंकि महाराष्ट्र को भी वो बहुत बड़े पैमाने पर मदद कर रहे हैं और लगभग 10 साल में 12,000 करोड़ रुपया जो हमारे महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के केंद्र सरकार ने किए हुए, इसलिए डबल इंजन की सरकार यहाँ काम कर रही है। जिस ढंग से तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मेरे 2.5 साल का भी इन्होंने जिक्र किया मुख्यमंत्री पद का, अब देवेंद्र जी हमारे मुख्यमंत्री बनकर काम कर रहे हैं, टीम बनकर काम कर रहे हैं। हमारा महाराष्ट्र आपके नेतृत्व में जो काम कर रहे हैं, आज महाराष्ट्र हमारा जीडीपी में फर्स्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्स्ट है, स्टार्टअप में फर्स्ट है, यहाँ पर एफडीआई में फर्स्ट है और ऐसे कई क्षेत्रों में महाराष्ट्र नंबर 1 पर। और इसलिए ऐसे हमारे डॉक्टर जैसे लोग ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर, हेल्थ के ऊपर जब काम करते हैं तो इसका फायदा आम आदमी को होगा, महाराष्ट्र को होगा। महाराष्ट्र के बहुत ही रिमोट एरिया में रहने वाले लोग हैं, उनको भी होगा। इसलिए मैं बहुत ही इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक जो दुनिया के लेवल पर जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये बहुत बड़ी समस्या है। कारखाने हैं, गाड़ियाँ हैं, जंगल है, ये सब जो है हम देख रहे हैं कि कितना बड़े पैमाने पर 30% जो है ग्रीन कवर होना चाहिए। हमें उसकी कोशिश करनी चाहिए। हमारा भारत आगे बढ़ रहा है। इस बार भी लगभग 11 करोड़ पेड़ लगाने का उद्देश्य मुख्यमंत्री जी ने रखा है आपके नेतृत्व में, और ये जरूरी भी है। 2047 तक 300 करोड़ पेड़ लगाने की उम्मीद हमने रखी है और इसीलिए ये क्लाइमेट चेंज वाली बात, ये भी पेड़ लगाने वाली बात से तर्क की है। और अभी तक तो ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, अंटार्कटिका के ऊपर का जो बर्फ है वो भी पिघल रहा है। समुद्र की आपने कहा जैसे 26 जुलाई में अपने शिवाजी पार्क और गेट ऑफ इंडिया, ये जो है ये भविष्य का बहुत बड़ा खतरा शुरू हो चुका है। ये खतरे से हम अभी से अगर इसका मुकाबला नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। और इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी, बारिश की बूंदें जितनी भी आती जमीन में, हमें उसको रिझाना चाहिए। हमारी सरकार ने जलयुक्त शिवार योजना शुरू की थी, मराठवाड़ा वाटर ग्रिड शुरू की थी। बीच में कुछ सरकारें आई, उन्होंने थोड़ा सा रोड़ा डाला, लेकिन फिर हमारी सरकार आ गई, फिर वापस उसको शुरू कर दिया है। तो अभी प्रधानमंत्री जी से हमारी बात हुई थी, जो बोले इंटर स्टेट छोड़ो, इंट्रा स्टेट में जो है वो नदी जोड़ प्रकल्प जो है उसको आगे बढ़ाओ। इंट्रा स्टेट में नदी जोड़ प्रकल्प होगा तो जहाँ सूखा है वहाँ ज्यादा बारिश आती है, वहाँ का पानी वहाँ पड़ सकते हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी भी बहुत ही इस पर काम कर रहे हैं और इसलिए ये जो अभी दीपक सावंत जी ने 10 वर्षों से जो इसमें अभ्यास किया है, ये जरूर काम आएगा। अल्निनो के बारे में तो क्या सब पता है, क्या क्या हो रहा है। और ये चक्रव्यूह जो है इसको हमने भूमि तोड़ना चाहिए और तोड़ने के लिए ये क्लाइमेट चेंज एक चक्रव्यूह जरूर काम आएगा। और इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे पहले संतों ने भी इसके बारे में काफी लिखा है। हमारे राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, खड़गे बाबा, रामदास स्वामी, इन्होंने भी पर्यावरण का जो महत्व है उन्होंने अधोरेखित किया है। और इसलिए सभी ने एक ही करना चाहिए, ये पर्यावरण को बहुत ही अहमियत देने की आवश्यकता है। और एक पेड़ को जरूर लगाना चाहिए, जैसे मोदी जी ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम, तो ये जरूरी है। जलयुक्त शिवार हमारे देवेंद्र जी मुख्यमंत्री कब शुरू हुआ, बाद में सरकार आई वो बंद हुआ, मैं मुख्यमंत्री बन गया फिर शुरू कर दिया, अभी जोर शोर से शुरू। तो ये
जलयुक्त शिवार योजना भी काफी महत्वपूर्ण वाटतं. पाणी अडवा पाणी जिरवा सृष्टीचा नियमच आहे. आणि म्हणून निसर्गाचं समतोल राखण्यासाठी हे आपल्याला केलं पाहिजे. निसर्गाला आपला सगळे सोयरे आपण मानलं पाहिजे, नातेवाईक मानलं पाहिजे. त्याच वेळेस खऱ्या अर्थाने आपण याच्यावर मात करू शकतो. आणि म्हणूनच डॉक्टर दीपक सावंत तुमचं हे पुस्तक आपल्याला गायडिंग लाईट सारखं उपयुक्त करू शकतं. आणि म्हणून मी तुम्हाला मनापासून शुभेच्छा देतो. हे पुस्तक घरोघरी आपण लोकांपर्यंत कसं पोहोचू यासाठी नक्की आपण प्रयत्न करूया. तुम्ही सरकारकडून ज्या भावना व्यक्त केलेल्या आहेत, एक सरकारचा एक भाग म्हणून, उपमुख्यमंत्री म्हणून, मुख्यमंत्री आणि आम्ही मिळून याच्या आपल्या ज्या भावना आहेत त्या भावना नक्कीच लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकारच्या माध्यमातून महामहिम राज्यपाल महोदयांच्या नेतृत्वाखाली नक्की आम्ही हा प्रयत्न करू, एवढीच खात्री आपल्याला देतो. वरील माहिती आवडल्यास आपल्या चॅनलला नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. APG मराठी न्यूज.